ओके गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील होता है ये जब मूवमेंट करता है जब भी किसी भी डायरेक्शंस में, और इसके थ्रू आपको पता होगा कि वायरिंग भी होती है जो एयरबैग के लिए होती है। कुछ कार में यहाँ पर बटन्स भी होते हैं, पर फिर भी आपको कभी दिमाग में आया होगा कि वो टूटते क्यों नहीं और इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है। तो आज हम वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके पीछे जो होता है वो एक इस तरह की एक लॉक स्प्रिंग नाम के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है जो इसको करंट सप्लाई करता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये इसके पीछे ऐसे लगा होता है और इसके ऊपर स्टीयरिंग व्हील होता है हमारा। तो ये जब ये ऐसे इस तरह से डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये ऐसे कर सकता है। यहाँ से वायरिंग होती है इसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे करंट इससे पास होता है। तो इस प्रकार ये काम करता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर वायरिंग बस ऐसे ही पड़ी होती है, वो ऐसे नहीं होता। तो मैं आपको इसकी एक मेरे पास दूसरी वो पड़ी है, ये टूटी हुई क्लॉक स्प्रिंग है। ये सेम चीज़ है, ये भी इसकी जैसी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एयर बैग की है इसमें। तो ये इसको ओपन करने के बाद आपको मिलेगी जो इसके अंदर वायरिंग होती है इसकी ऐसे इस तरह से वायरिंग होती है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से ये चारों तरफ लिपटी हुई होती है। और आप देख सकते हैं इसमें बाइंडिंग भी लगी हुई है, तो ये आगे पीछे से लगी हुई होती है रोटेशंस में। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है यहाँ से करंट पास करने का होता है, और इसके साथ यहाँ पे अटैच है। इस तरह से यहाँ पे अटैच होगी और ये आपको एक करंट यहाँ से पास करेगी। तो ये इसके अंदर का मैकेनिज्म था। इसके अंदर ये वायर होती है और वो इसके अंदर पड़ी हुई नहीं होती वो, बल्कि इसके अंदर एक रोटेशन में होती है, जो रोटेशन इसकी आगे पीछे की होती है। ये ओपन हो गई है, तो अभी ये वैसे भी टूट भी गई है, किसी यूज़ की है नहीं हमारी। क्लॉक स्प्रिंग की पोजीशन हमेशा ही स्टीयरिंग के नीचे होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टीयरिंग को ओपन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसको निकाल दिया। ओके गाइस, तो क्लॉक स्प्रिंग को जब आपके पास ये आ जाए स्टीयरिंग उतारने के बाद, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्लॉक स्प्रिंग है उसको ऐसे या इस तरीके से या बिल्कुल पूरा रोटेशन एक साइड में ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, रोटेशन उसके ख़राब हो जाएंगे। तो आपको जब जिस हिसाब से आपकी स्टीयरिंग की पोजीशन थी उसी हिसाब से आपको रखना है। और मैं ये मूव ना हो, इसकी मूवमेंट ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने स्टीयरिंग उतारने से पहले स्टीयरिंग सीधा कर लिया था और टायर सीधे कर लिए थे। तो उसके लिए मैं अभी इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ लॉक, ताकि ये मेरा इधर उधर घूम के ख़राब। ओके, तो ये ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कुछ बैड सिम्टम्स क्लॉक स्प्रिंग के। नंबर 1, अगर आपका हॉर्न काम नहीं कर रहा तो ये भी एक बैड क्लॉक स्प्रिंग का रिजल्ट है। अगर आपके डैशबोर्ड पर लाइट है, एयरबैग की लाइट और स्टीयरिंग की लाइट, तो वो भी उसी का रीजन हो सकता है। और नंबर 3 पे अगर आपका स्टीयरिंग की मूवमेंट थोड़ी भी हार्ड है या डिफरेंट है तो वो भी उसी का रीजन हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ ओबीडी के कोड्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब ये स्क्रीन ओबीडी कोड की वजह से हो सकते हैं। ये कोड्स आपको एक बार देखने चाहिए। अगर ये कोड्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो ये उसकी वजह से हो सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर। अगर आपकी क्लॉक स्प्रिंग पर भी जैसे कि अगर आप क्लॉक स्प्रिंग को रिमूव करते हैं तो उसके लिए आपको अपने सेंसर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए एंगल सेंसर को। उसके लिए आपके पास एक ओबीडी स्कैनर होना चाहिए जो काफ़ी सर्विस आपको प्रोवाइड करवाए। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप जब भी क्लॉक स्प्रिंग को निकालें या डालें तो उसमें वो येलो लॉक को लगा दें, ताकि वो उसकी पोजीशन जो है सेंटर में बनी रहे। ओके दोस्तों, तो अब ये हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। कभी भी आप स्प्रिंग लॉक को खोलने की कोशिश ना करें सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके अंदर की वाइंडिंग कैसी है, क्योंकि उस वाइंडिंग को दोबारा से उस पोजीशन पर लेके आना सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, और उसको असेंबल करना, दोबारा फिर से बंद करना एक प्रोफेशनल का ही काम है। तो आप कोशिश ना करें उसको खोलने की।